माँ वो होती है जो अपने हितों के बारे में सोचे बिना अपने बच्चों का ध्यान रखती है और पालन पोषण करती है। ये वो माँ है जो अपने बच्चों के सपने को जीवित रखने के लिए सब कुछ करेगी, चाहे कुछ भी हो, और पीछे खड़े रहेंगी और हर परिस्थिति में अपने बच्चे की रक्षा करेंगी। माँ वो होती है जो अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाती है ताकि वह हर बार अपने बच्चे के सपनों का ख्याल रख सके। माँ वो है जो अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। भगवान ने इस अद्भुत माँ को पृथ्वी पर भेजा है ताकि जीवन के तरीके से सीखने में एक बच्चे को बढ़ती अवस्था में मदद मिल सके। मैं हूँ रिया और आइजोम्स पॉडकास्ट पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ इस मदर्स डे पर। एक छोटे से शहर में रजनीश नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार में आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। रजनीश की माँ थोड़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उतनी नहीं थी कि नौकरी मिल पाए, तो वो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। रजनीश थोड़ा शर्मीला स्वभाव का था और अक्सर कक्षा में चुपचाप बैठा रहता। एक दिन जब वो स्कूल से लौट रहा था तो तब उसके अध्यापक ने उसको एक लिफाफा पकड़ाया और बोला कि अपनी माँ को दे देना ये। घर आके उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर जी ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो तो क्या लिखा है इसमें। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज़ है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसीलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर रजनीश को स्कूल ना जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी बुद्धि भी तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक दूसरे स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। रजनीश ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। रजनीश की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। रजनीश के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रोया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब अपनी माँ से कैसे मिलेगा और उनके बिना कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर सीने से लगा कर बैठ गया। उस अलमारी में रजनीश के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। रजनीश एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर जी ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से रजनीश उसे पढ़ने लगा। आदरणीय, आपको बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा रजनीश पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं ले रहा। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से रजनीश की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है और हम इसे अब अपने स्कूल में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि रजनीश का दाखिला किसी और स्कूल में कराएं, वरना घर पर ही पढ़ाएं। रजनीश जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वह जहाँ भी है उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ भी बन जाएं, इसके लिए वे चुपचाप ना जाने कितनी इच्छाओं की कुर्बानियां देती हैं। अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक पूरे करती हैं। यहाँ तक कि कोई संतान बुरा व्यवहार करे तो माँ उसका भला ही सोचती है, क्योंकि माँ माँ होती है। हैप्पी मदर्स डे। सचमुच माँ जैसा कोई हो नहीं सकता।